जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। इस पर अर्जुन जो है अपनी बात को भगवान श्री कृष्ण के सामने रख रहा है। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से जो रूप को देख रहा है उन रूपों के बारे में वह वर्णन कर रहा है। और क्या कह रहा है, तो कह रहे हैं कि विकराल दाढ़ों वाले प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को न जानता हुआ मैं सुखी नहीं हो रहा। इस कारण हे जगत के व्याप्त देव, आप क्रोध छोड़ें, मतलब प्रसन्न हो जाएं। तो विकराल दाढ़, दाढ़ का मतलब होता है ये अपना ये जो चीन वाला पार्ट होता है, इसको दाढ़ वाला भाग बोलते हैं। तो इसमें जो रूप वह देख रहा था अर्जुन, तो जो ब्रह्म का जो स्वरूप बताया गया है कि वह जिस तरह से विकराल रूप प्रलय काल के जैसे अग्नि के समान प्रज्वलित मुख, हजारों मुख हैं उसके, इतने विशाल विशाल मुख हैं। आप यदि यह जानने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि ब्रह्म के बहुत बड़े बड़े विकराल दाढ़ वाले विशाल भयंकर दाढ़ हैं जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त दिख रहा है। यदि आप इसको देखने का प्रयास करेंगे तो आपको वह दिखेगा। परंतु बार बार मैं कहता हूं कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के बारे में ही जान करके आप उसको देख पाओगे। मैं सुखी नहीं हो रहा, इस कारण हे जगत में व्याप्त देव, आप प्रसन्न हो जाइए। तो अर्जुन जो है जब उन नामों का, उन रूपों का साक्षात्कार करता है और देखता है तो वह थोड़ा भयभीत होता है और भयभीत होकर के कहता है कि अगर आप थोड़ा सा अपने इस विकराल रूपों को, जो विकराल नामों को, जो हमें साक्षात्कार हो रहा है, उसको कृपया शांत कर लीजिए। क्योंकि जो मनुष्य नहीं देखा होता है विकराल रूप को, वह देखता है पहली बार तो थोड़ा भयभीत होता है। इसीलिए यदि मान लीजिए कि आपको ज्ञान है, किसी चीज का ज्ञान है कि परमात्मा का स्वरूप इस तरह का है और उसके स्वरूप के बारे में फिर आपका साक्षात्कार होता है, आपका दर्शन होता है, तो फिर आपको भय नहीं व्याप्त कर पाता है, भयभीत नहीं हो पाते हो, दुखी नहीं हो पाते हो। तो इस रहस्य को समझना जरूरी होता है कि ईश्वर के जो स्वरूप हैं वह बहुत अच्छे लगने वाले भी होते हैं, बड़े मन को भाने वाले भी होते हैं, और कभी कभी बड़े मन को दुख देने वाले भी होते हैं, कभी असहनीय होते हैं, जो देख लो तो एक बार फिर दोबारा देखने का मन नहीं करता, ऐसा रूप दिखता है। आगे कहते हैं 26वें श्लोक में कि सब राजाओं के समूह सहित धृतराष्ट्र के पुत्र तथा हमारे प्रमुख सैनिक भीष्म, द्रोण, सूत पुत्र कर्ण इत्यादि सब आप परमात्मा में प्रवेश कर रहे हैं। कि मतलब ये जितने भी वीर योद्धा हैं, जितने भी राजा हैं, राजाओं का जो समूह है, और जो धृतराष्ट्र हैं, हमारे बड़े पिता हैं, जो सैनिक हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, सूत पुत्र कर्ण है, वह सब कहाँ जा रहे हैं? सब परमात्मा में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब आप में ही सब विलीन हो रहे हैं। मतलब इनकी जो मूल प्रकृति होती है, मूल प्रकृति मतलब यह होता है कि जहाँ से जो प्रकृति उत्पन्न होती है उसी में यह प्रकृति जाकर के विलीन हो जाती है। तो मूल प्रकृति को समझना जरूरी होता है कि जो जहाँ से आया होता है, जहाँ से ये 17 स्तंभ से, जो 17 स्तंभ जो सबसे सूक्ष्म पार्टिकल है, उसमें जाकर के ये सारे के सारे विलीन हो जाते हैं। और फिर वहां से फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वहीं में उसी में जाकर के 17 स्तंभ मूल तत्व में विलीन भी होते हैं और वहीं से जाकर के उत्पन्न भी होते हैं। समझ रहे हैं? उसी में विलीन भी होते हैं और उसी में क्या होते हैं? विलीन भी हो जाते हैं। यह सृष्टि का नियम है। समझ रहे हैं? यह सृष्टि का नियम है। ये जिसको जो समझ जाता है कि जो आया है वह जाएगा, जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत भी होगा।
और बड़े भ्रम में लोग रहते हैं कि इस भ्रम को लोगों को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि लोग जो है उस मूल तत्व को नहीं समझ पाते हैं कि ये जो मूल प्रकृति है, जिस प्रकृति से हमारा ये शरीर बना हुआ है, यह शरीर जैसे आज बन रहा है वैसे ही यह एक दिन नष्ट भी होने वाला है। यह श्लोक यही दर्शा रहा है कि जहाँ से जो आया है फिर उसी में विलीन होगा। ये बड़े बड़े राजा, ये द्रोण, ये कर्ण, ये भीष्म, ये जितने राजा हैं, ये सैनिक हैं, ये सब जहाँ से आए हैं उसी मूल प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। तो मूल प्रकृति में ब्रह्म की शक्ति होती है। वो ब्रह्म की शक्ति के कारण ही ये संपूर्ण जगत आपको दिखाई दे रहा है। जिस दिन ब्रह्म की शक्ति कम हो जाती है उस दिन सृष्टि का प्रलय हो जाता है। ब्रह्म अपनी शक्ति उसमें से एक एक तत्व में से जब खींच लेता है तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है, और जब फिर चाहता है, जब उसमें गति उत्पन्न करता है, जब उसमें हलचल उत्पन्न करता है, तो सृष्टि की पुनः उत्पत्ति होती है। यही क्रम चलता रहता है और यह सब कर्मों के आधार पर होता है। जो जिस तरह का कर्म करता है, जो जिस तरह का व्यवहार करता है, वह उस तरह का जन्म पाता है, उस तरह की उसकी कर्म फल व्यवस्था होती है। आगे फिर कह रहे हैं कि सब बहुत वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कईयों के सिर चूर्ण हुए आपके दांतों के बीच में लगे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ हाइपरबोल बता दिया है गीता में जो है। ये गीता का विषय नहीं है, परंतु लोगों को भयभीत करने के लिए, ज्ञान का विषय नहीं है, लोगों को महिमा बताने के लिए कि जो है किस तरह से परमात्मा जो है सबको मारता तो है। यहाँ पे इसके दृष्टांत को समझेंगे हम लोग कि परमात्मा क्या करता है, सबको मारता है। किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी की मृत्यु होती है कि नहीं होती है, परंतु परमात्मा उसमें कहीं ना कहीं जो है उसमें लेस एक ऐसा कारण उत्पन्न कर देता है कि आप उस कारण में ही फंस जाते हो कि मैं इस कारण मरा, परंतु मारता तो वही है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति प्रकृति में उसकी है, प्राण की शक्ति उसकी है, और आप की बस मात्र जीवात्मा है जो भी बंधन में है, उसके पास उतनी शक्ति नहीं है। और बहुत सी जीवात्माएं ऐसी हैं कि वह परमात्मा का साथ पाके, परमात्मा का आश्रय पा करके भी छूटना नहीं चाहती हैं, उसे मुक्त नहीं होना चाहती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो भी है, जो जीवात्माएं हैं, वह जीवात्माएं उसे छूटना नहीं चाहती हैं, उसे हटना नहीं चाहती हैं, उसे उसी में नष्ट होना चाहती हैं। जब जन्म होता है तो व्यक्ति अपने मूल भावना को, मूल संकल्प को भूल जाता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। वह इसीलिए, जैसे आप लोग हैं या जो संसार के लोग हैं, तो उनको ये पता नहीं है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। किसी से पूछो कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप लोगों में से बहुत से लोगों से पूछा जाए कि आपका जन्म क्यों हुआ है, तो आप बहुत से लोग नहीं बता पाते हैं क्यों हुआ है। बस ये हमारे परिवार के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा यही बताया गया है कि पैदा हुए हैं, पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, हम भी वही काम करेंगे जो हमारे माता पिता की हैं। तो बस हमारा जीवन यही चल रहा है, इससे ऊपर का जीवन नहीं है। और जिसको हम सफलता कहते हैं, हम जितना पैसा कमा लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, तो हम इसको क्या कह रहे हैं? इसको सफलता कह रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम अपनी सफलता कहते हैं, परंतु ये सफलता नहीं है। ठीक है। सफलता वास्तविक क्या है कि जब व्यक्ति को यह पता चले कि यह ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार क्यों मेरा जन्म हो रहा है, क्यों बार बार मैं उत्पन्न हो रहा हूँ, क्यों मुझे दुख भोगना पड़ रहा है, संसार में ऐसा कष्ट भोगना पड़ रहा है। मान लीजिए कि जो इस समय लोगों की स्थिति है, हर समय यही स्थिति बनी रहेगी क्या? आप हर समय नौकरी कर लोगे, हर समय व्यापार कर लोगे, शरीर का हर अंग हर समय आपका साथ देगा? ऐसा नहीं है। परंतु व्यक्ति फिर भी नहीं इस बात को समझ पाता है। आगे कहते हैं कि जैसे नदियां दौड़ती हुई समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही शूरवीरों का ये समुदाय जो है आपके मुखों में प्रवेश कर रहा है। अब आपको पता नहीं है, जो एक एक दिन आपका जा रहा है, आप परमात्मा के मतलब मूल प्रकृति के मुख में ही जा रहे हो। मतलब आपका नाश ही हो रहा है, आपका अंत ही हो रहा है। एक एक दिन जो आपका समय जा रहा है, आपको लग रहा है कि मैं
जो है परिपक्व हो रहा हूँ, परंतु आप काल के गाल में समा रहे हो। वही बात यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि जो सारे जो नदियाँ हैं वह सब की सब जो है, और समुद्र हैं वो सब आप में समा रहे हैं। नदियाँ भी समा रही हैं, समुद्र भी समा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे ही सूरवीरों का समुदाय भी आपके मुखों में प्रज्वलित अग्नि की भांति एकदम प्रवेश कर रहा है। आपका मुख जल रहा है और उसमें बड़े बड़े जो सूरवीरों का समुदाय है वह उसमें प्रवेश कर रहा है। तो नदियों और समुद्र की भी बात कह रहे हैं कि नदियां और समुद्र भी समा रही हैं। आज के समय में देख लो, आने वाले समय में नदियों का अस्तित्व कहाँ है? नदियां, बहुत सी नदियां, आप लोगों को पता है कि भारत में कितनी नदियां विलुप्त हो गई? किन्हीं को पता है कि भारत में कितनी नदियां विलुप्त हो गई? आने वाले समय में गंगा आदि नदियां भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है, नदियां सूख जाएंगी, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। अभी कई कई शहर भारत के ऐसे हैं जो समुद्र में समाने वाले हैं। मुंबई, मैंगलोर, सूरत, सूरत का कुछ भाग, साउथ का, फिर इधर आपका गोवा वाला भाग, जितने तटीय क्षेत्र हैं समुद्र के भारत के, करीब 70 सेंटीमीटर तक ऐसे डूबने के कगार पे हैं। 2050 या 60 तक जो है बांग्लादेश डूबने वाला है पूरी तरह से। तो इस तरह से बहुत से देश जो है समुद्र में पुनः समाने वाले हैं 2050 तक। ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे प्रलय हो रहा है, अभी हमें पता ही नहीं। बहुत से लोग जो है समुद्र तट वाले क्षेत्रों पे अपना निवास स्थान बना रहे हैं, परंतु उनको नहीं पता है कि वह इन्वेस्टमेंट उनका खतरे में है। 2050 तक वह अस्थायी नहीं रहने वाला है, समुद्र का जलस्तर बढ़ने वाला है और वह समुद्र में समाने वाला है। इसी तरह से ये नदियां भी समाप्त हो रही हैं, नदियां भी सूखने के कगार पे हैं। आप सरस्वती नदी का नाम सुने आप लोग? सरस्वती नदी का अस्तित्व कहीं दिखता है आप लोगों को? नहीं दिखता है ना। धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई। गंगा बची हुई है, यमुना भी धीरे धीरे क्या हो रही है, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा है। यमुना का भी अस्तित्व क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो भी जो है खतरे में जा रहा है, वो भी धीरे धीरे सूख रहा है। हिमालय से बहुत सी ऐसी नदियां जो निकलती थीं और जो स्रोतों का रूप लेकर के जाती थीं, वह नदियां डूब रहे, सूख गई हैं। आज जहाँ पे बड़े बड़े जो है सोसाइटियाँ बस रही हैं, जहाँ जहाँ पे वो नदियों के बीच में बस रही हैं। आप देखो, कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे आप पता लगाओगे तो पहले यहाँ नदी बहती थी, ऐसा लोग बताते हैं। अभी आप अपने पूर्वजों से पूछना, बहुत से आपके आसपास के भी क्षेत्र ऐसे रहे होंगे जो आपको नहीं पता है। आपके पूर्वज जो रहे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ से नदियाँ बहती थी, परंतु उनका अस्तित्व क्या है, उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। सब नदियाँ ऐसे ही, सब नदियाँ विलुप्त हो रही हैं। हाँ, हाँ वही ना, सब धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब सूखती चली जा रही हैं, वहाँ घर बनते चले जा रहे हैं और उन, तो इस तरह से उनका अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। इसीलिए इस बात को आपको समझना चाहिए कि जो ये जीवन है, वह जीवन भी, जब बड़ी बड़ी नदियाँ और बड़े बड़े समुद्र भी काल के गाल में समा रहे हैं, तो आपका भी अस्तित्व नहीं रहने वाला है। बोलिए बोलिए जानकी, नमस्ते। हाँ, परंतु है तो उत्तराखंड से ही निकलती है, परंतु आगे उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया है। इलाहाबाद में ही दिखती है, फिर बीच में गायब हो जाती है, फिर उसके आगे पीछे सब गायब हो जाती है, फिर कहाँ जाती है इलाहाबाद से, ये भी न अस्तित्व खत्म हो जाता है उसका। तो बहुत सी नदियां हैं जिनका अस्तित्व भी खतरे में है। और गंगा का भी अस्तित्व ऐसा है कि गंगा भी आप बीच में देखोगे ना, हरिद्वार से आते आते
तो कई जगहों पे तो सूख चुकी है, ठीक है। कई जगहों पे उसका अस्तित्व ऐसा है कि पानी ही नहीं है। एक ही नदी की बात मैं नहीं कर रहा, बहुत सी नदियां हैं जिनका अस्तित्व बहुत खतरे में है। बीच में भाई एक फ्लो होना चाहिए, वो फ्लो टूट जाता है, फिर बाद में जो फ्लो बन रहा है और पता नहीं कहाँ से फ्लो बन जा रहा है वो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी नदियां डूब गई। गोमती नदी है, वो भी उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और भी बहुत सी नदियां हैं जिनको आप अभी ढूंढेंगे तो आप देखना, अभी आप जा करके पता करना, जो इसके जानकार हैं तो आपको बताएंगे कि कितनी नदियां विलुप्त हो गई। तो ऐसे ही अस्तित्व जा रहा है, ऐसे सब समा रहा है, अपने काल के गाल में समा रहा है। समुद्र तट, जैसे द्वारका डूब गई थी, आज से 5,000 साल पहले की बात है कि द्वारका जमीनी धरातल पे था, ठीक है। आज द्वारका जमीनी धरातल पे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, उसका अस्तित्व समुद्र में समा गया। श्रीलंका आज से 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले या 1 लाख साल पहले अस्तित्व उसका रहा होगा भगवान राम के काल में। भगवान राम को आए हुए 10 लाख वर्ष हो गए, तो 10 लाख वर्ष पहले श्रीलंका जो है कहाँ था? समुद्र के, समुद्र में जो उसका जलस्तर बहुत नीचे था, अब जलस्तर बढ़ गया है उसका, वो डूब गई, वो भी डूब गई। तो बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत सी ऐसी सभ्यताएं हैं जिनका अस्तित्व धीरे 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 ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लेशियर पिघलने के कारण जो है धीरे धीरे अस्तित्व खतरे में सब जा रहा है। तो इसी तरह से हमें इस, ये पिघल तो रहा है, परंतु हमें क्या इसके, हमें क्या अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए इससे, कि ये देखिए पृथ्वी पे प्रलय होगा, जो उत्पन्न हुआ है, जो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का जो स्वरूप है वह क्या है? विनाशी है, इसका विनाश निश्चित है। अविनाशी केवल आत्मा है और परमात्मा है। तो क्यों ना हम उस परमात्मा को ही जाने, क्यों इस बार बार झंझट में पड़े, बार बार प्रलय के झंझट में पड़े, दुख के झंझट में पड़े। तो हमें ये चाहिए कि इस संसार में दुख को देखते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने जीवन को इसी जीवन में सफल करने का प्रयास करना चाहिए। बार बार हमें कष्ट भोगने का प्रयास नहीं करना है कि जन्म लेना है। कुछ लोग जब कष्ट भोगते रहते हैं तो उनको सुख भोगते रहते हैं तो उनको लगता है कि हमारे जीवन में दुख है ही नहीं है, ऐसा महसूस होता है। परंतु दुख है। आपका जन्म, जो गर्भ से ही दुख प्रारंभ हुआ है, गर्भ में आते हुए ही दुख मिला हुआ है। 9 माह तक गर्भ में रहना, माता के गर्भ में रह करके कष्ट सहना, वो भी एक बहुत बड़ा कष्ट है। गर्भ का कष्ट आसान नहीं है। आजकल तो बड़े कष्ट हैं। जो माताएं आजकल जो बच्चे को जन्म दे रही हैं, बड़े कठिनाई से दे रही हैं। पहले के बच्चे तो बड़े आसानी से हो जाते थे। आजकल तो ये तक पता नहीं कौन कौन से टेस्ट करवाओ, फिर सोनोग्राफी करवाओ, पता नहीं और बहुत से टेस्ट करवाने के बाद फिर बच्चा आ रहा है, उसको सही से आने भी नहीं दिया जा रहा है। तो कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। जब आप उसके गहराई में उतर करके देखने का प्रयास करोगे तो दुख जो है, सुख मात्र 20% है, 80% आपको दुख ही मिलेगा। आगे कहते हैं कि जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए जल रही अग्नि के वेग से कूद पड़ते हैं, वैसे ही सब लोग नाश होने के लिए परमात्मा के मुंह में प्रवेश हो जाते हैं। जैसे पतंगा क्या होता है, पतंगा जैसे ही आप दीपक जलाओ, बल्ब जलाओ, तो उसके ऊपर ही आके कूदता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ऐसे ही जो जितने भी लोक हैं, जो जितने भी लोक, पृथ्वी लोक है या बहुत से लोक हैं, वह क्या हो रहे हैं? वह अभी नष्ट होने के कगार पे हैं। अभी ये आपकी जो पृथ्वी है, धीरे धीरे ये भी नष्ट होने के कगार पे जा रही है कि नहीं जा रही? बोलिए। जा रही है, धीरे धीरे नष्ट ही हो रही है। अभी पानी की दिक्कत अभी कितनी हो रही है, हवा की दिक्कत कितनी हो रही है। अब आने वाले समय में जो पीढ़ियां आएंगी, उनका जीवन कैसे चलेगा? आप सोचो, कितना भयावह होगा उनका जीवन। आपने तो जितना अच्छी तरह से आप जीवन को और जितनी सुविधाओं में अपने जीवन को जी लिया, आने वाली पीढ़ियों को बहुत बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा उनको। इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी ये जीवन को जीने के लिए। इसलिए जो जीवन मिला हुआ है, ये सब समझ करके अपने जीवन को
परमात्मा की तरफ लगाने का प्रयास करना चाहिए कि फिर बार बार नहीं आना है। हो सकता है कि परमात्मा आपको फिर जन्म दे दे, तो फिर उस कष्ट को भोगना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसा कर जाओ आप। जब कुछ ऐसा कर जाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन की सफलता आपको दिखने लगेगी। अभी आप प्रयास कर सकते हैं। मैंने कल भी कहा था कि अभी आपके पास समय है। आगे कहते हैं कि हे विष्णु, जल अपने जल रहे मुखों में सब लोगों को ग्रास बनाते हुए आप इनको चाट रहे हैं और संपूर्ण जगत को अपने तेज के द्वारा तपा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि हे विष्णु, हे जगत के पालनहार परमात्मा, आप संपूर्ण अपने जो आपके मुख हैं वो जल अग्नि की भांति जल रहे हैं और उन मुख में जो है लो, लोक लोकांतरों को आप ग्रास कर रहे हो, चबा रहे हो। और फिर चबाने के बाद, जैसे खाना खाने के बाद आप मुंह चाटते हो ना ऐसे जीभ करके चारों तरफ, वैसे ही परमात्मा भी चाट रहा है कि देखें कहीं बचा तो नहीं ना कोई। इस तरह का वर्णन जो है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का कर रहा है, उस परमात्मा का कर रहा है। और इतना तेज है, इतना गर्मी है, इतनी उष्णता है कि संपूर्ण जगत जो है उससे तप रहा है, तपन हो रहा है उस संपूर्ण जगत का। कितना भयानक ये दृश्य है। तो इससे हमें ये देखना चाहिए कि जो जीवन है, ये जीवन बड़ा कष्ट में मृत्यु होती है व्यक्ति की। आज देखो, आज का व्यक्ति है, आज कैसे अपने कष्ट में जीवन को छोड़ रहा है, शरीर को रोगों से, व्याधियों से, एक्सीडेंट से, प्रतिस्पर्धा में, टेंशन में, तनाव में, डिप्रेशन में अपने जीवन को जला ही तो रहा है, अपने जीवन को तपा ही तो रहा है। कहाँ उसको शांति है, किधर शांति है? आज देखना, आज व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म तो है ही नहीं। जो है वो जीवन की आपाधापी और जीवन की भागदौड़ है। इस संसार की भागदौड़ है, सांसारिकता की भागदौड़ है, इसमें वो भाग रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आप सभी लोगों ने देखा होगा, वो चार्ली चैप्लिन का। वो भागता है और उसके पीछे, जहां भागता है उसके पीछे समस्याएं और तबाहियां दौड़ लगाती रहती हैं। जहां भागता है, गिरते पड़ते, उठते गिरते दौड़ता रहता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन आज हो गया है। मनुष्य सोचता है कि मैं बहुत अच्छी जगह चल रहा हूं, परंतु जैसे ही आगे बढ़ता है उसके पीछे से कोई और आफत दौड़ा रही है उसको। ये भयावह स्थिति क्यों दिखा रहे हैं परमात्मा? आप लोग समझ रहे हो? इसका तात्पर्य आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये भयावह स्थिति की बात बार बार क्यों हो रही है? ये भयावह स्थिति क्यों दिख रही है? अगर नहीं दिखेगी तो फिर आप जीवन से छूटोगे ही नहीं। भयावह स्थिति का यदि आपको आकलन नहीं होगा कि हमारा जीवन बड़ा कष्ट में है और इतने दुख भोग रहा है, इतने कष्ट भोग रहा है, इतनी समस्याएं झेलता है, कष्ट झेलता है, जब आपको ये नहीं पता चलेगा तो फिर जीवन को उद्धार कैसे करोगे? जीवन का उद्धार कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए इस भयावह स्थिति को एक बार समझना भी चाहिए, है ना। कुछ लोग जो है भयावह स्थिति न देख पाते हैं, न कभी सुन पाते हैं, न बातें कर पाते हैं। मैं कहता हूं कि भयावह भयावह स्थितियों की कभी बात भी करनी चाहिए और देखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जीवन का पता चलता है, अपने जीवन का पता चलता है, दूसरे के जीवन का भी पता चलता है। जब इस तरह से आप देखने और करने लग जाओगे तो फिर आपका जीवन सही रास्ते की तरफ डाइवर्ट होने लगेगा, सही रास्ते की तरफ चलने लग जाएगा और जो आपके जीवन का उद्देश्य है उसके तरफ आप अग्रसर होने लगोगे, उसके तरफ आप बढ़ने लग जाओगे। ये भयावह स्थितियां आपको इंगित करती हैं कि आप सचेत हो जाओ। ये भयावह स्थितियां आपको संकेत देती हैं कि आप जो है तैयार हो जाओ इसके लिए। ठीक है, आगे
अभी 5-10 मिनट आप लोग क्लास ले सकते हैं ना? 15-20 मिनट अभी चलेगा ना? चलिए। आख्याहि में भानुग्रह रूपो नमो अस्तु ते देववरं प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। करें कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि उस उग्र भयंकर रूप वाले आप कौन हैं। हे देव में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप प्रसन्न होइए। मैं आपके मूल स्वरूप को तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता। अब अर्जुन कह रहा है कि इस भयंकर उग्र रूप वाले जो देव हैं वह कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। और इसका जो मूल है, यह कौन है, कहाँ से आया है, मैं इस तत्व को जानना चाहता हूँ कि जो ये युग उग्र रूप दिखाई दे रहा है, इसकी क्या वास्तविकता है, आखिर ये कौन है, ये कहाँ से आया है। तो उसके बारे में अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से उस तत्व की बात पूछ रहे हैं। उस ब्रह्म का जो स्वरूप है और जो उसमें तत्व ज्ञान की बात उन्होंने कहा, उस तत्व ज्ञान को जानने की कोशिश, यह प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कि वो कौन है। आगे कहते हैं श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समारहतुर्मित मिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। श्री कृष्ण ने कहा, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोकों मतलब पृथ्वी ग्रह नक्षत्रों का नाश करने के लिए परमात्मा जो है महाकाल रूप है। यह क्या है? यह परमात्मा का महाकाल रूप है। माइक बंद करिए, माइक बंद कर लीजिए। हेमंत जी माइक बंद कर लीजिए। कहते हैं कि ये जो लोकांतर जो जितने लोक हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इनका नाश करने वाला जो मेरा तुम स्वरूप देख रहे हो, ये परमात्मा का जो तुम स्वरूप देख रहे हो, इसका नाम महाकाल है। क्या है? महाकाल। तो काल बन करके ही देखना आप संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण लोकों को परमात्मा ही ग्रस लेता है, परमात्मा ही उसको नष्ट करता है। और आगे कहते हैं कि मैं इन लोकों का जो बने हुए हैं नष्ट करने में लगा हुआ हूं। पर अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो परमात्मा है, जो लोकांतर जितने बने हुए हैं, उन सभी को नष्ट करने में लगा हुआ है। बनाता भी वही है और नष्ट करने में लगा रहता है, धीमे धीमे नष्ट करता है। अब देखो, मैंने कहा कि धीरे धीरे प्रलय हो रहा है, तो धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है और धीरे धीरे वो इसका नाश करने में लगा हुआ है। और कह रहे हैं कि जो योद्धा सेना के साथ आए हुए थे वे सब नहीं रहेंगे। भले ही तू युद्ध न कर, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी ये नष्ट होने वाले हैं। ये जितने सैनिक जो आए थे ना, इसमें से कोई भी बचने वाला नहीं है, सब मर जाएंगे। मान ले यदि तू युद्ध करेगा या नहीं करेगा तो भी इनका नाश होना है। ये तो ऐसे भी नष्ट होने वाले हैं। होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं? ये जितने भी, आप लोग भी क्या बचोगे क्या? बोलिए। आप लोग भी युद्ध नहीं कर रहे हो तो आप भी मारे जाओगे। बोलिए, मारे जा रहे हो कि नहीं? और मारे जाओगे ही मारे जाओगे। इसलिए कौन सा युद्ध करना है आप लोगों को? कौन सा युद्ध करना है? परमात्मा को प्राप्ति के लिए और अपने भीतर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, उससे युद्ध करनी है। नहीं युद्ध करोगे तो भी आपका जीवन तो जा ही रहा है। इससे अच्छा है कि नहीं कुछ करने से अच्छा है कि कुछ कर लीजिए। बोलिए, नहीं कुछ करने से अच्छा है कि कुछ कर लीजिए। आध्यात्म की तरफ आ जाइए, ज्ञान ले लीजिए। जब आपके पास यह हो जाएगा, जब आपके पास ज्ञान हो जाएगा या इसका अभ्यास करने लग जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद को नष्ट करने के लिए, तो ये आपकी युद्ध हो गई है। मान लीजिए कि इनको
नहीं लड़ोगे इनसे तब भी तो आप मरोगे ना। आप लोग समझो, ये बहुत गहरी बात है। अपने वृत्तियों को नहीं हटा रहे हो, काम क्रोध मोह, काम को क्रोध को, ये जब जो सठ शत्रु हैं, 7 शत्रु कहा गया है 7 शास्त्रों में कि 7 शत्रु हैं, 6 नहीं 7 शत्रुओं की बात कही गई है। ममता को भी शत्रु कहा जाता है, ठीक है, ममता को भी शत्रु कहा जाता है। तो ये 7वां शत्रु है ममता। और 5 क्लेश हैं, 5 वृत्तियां हैं, इनको जो नष्ट कर लेता है इस समर भूमि में, इस जीवन की भूमि में, वह विजयी होता है। भगवान श्री कृष्ण उसी को कह रहे हैं कि आप इसको नष्ट करो, युद्ध करो, इनसे लड़ो, ज्ञान को प्राप्त करो। जो ज्ञान को प्राप्त करो करेगा वही इसको नष्ट कर पाएगा। अब जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कैसे नष्ट करेगा? उसको तो पता भी नहीं है कि काम भी हमारा शत्रु है। आप देख लेना 50% लोग हैं जो काम में डूबे हुए हैं, उनसे पूछना कि काम को हटा दो तुम्हारा शत्रु है, तो वो कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक लोभी व्यक्ति है, उसे जाके कहना कि तुम लोभ छोड़ दो, ये तुम्हारा शत्रु है, तो आपको ही मारने के लिए तैयार हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा स्वभाव है। समझ रहे हैं? एक गलत व्यक्ति जो है अपने ही जो कर्म है उस कर्म को अच्छा बताने लगता है, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं हो पाता है। जब ज्ञान नहीं हो पाता है जब व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। वह व्यक्ति फिर परमात्मा की तरफ नहीं जा पाता है, वह व्यक्ति ईश्वर की तरफ नहीं जा पाता है। इसीलिए आप जीवन में युद्ध करो। आप भले से जीवन जी रहे हो, परंतु अध्यात्म का साथ मत छोड़ना। अगर आप गीता को छोड़ दोगे, ज्ञान को छोड़ दोगे, तो आप हार जाओगे और वैसे ही मर जाओगे जो सामान्य मरना है। इसलिए कुछ लड़ के मरो, कुछ करके मरो, अध्यात्म के रास्ते पे चलते हुए मरो। मरना इसको कहते हैं। मरना ऐसे नहीं कि बैठ करके इंतजार कर रहे हो कि अब तो मैंने सारी चीज़ों को प्राप्त कर लिया, सब कुछ सुख, सारे सुख को प्राप्त कर लिया, सारे वैभव को प्राप्त कर लिया, सारे धन को प्राप्त कर लिया, अब तो मुझे एक दिन मरना ही मरना है। इस तरह से मरना साधारण मृत्यु नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? साधारण मृत्यु नहीं होनी चाहिए। एक आम इंसान की तरह मृत्यु नहीं होनी चाहिए। एक योद्धा की तरह मृत्यु होनी चाहिए। एक साधक की तरह मृत्यु होनी चाहिए। एक योगी की तरह मृत्यु होनी चाहिए। एक ऋषि की तरह मृत्यु होनी चाहिए। ऐसा मरो, नहीं तो मरोगे तो वैसे भी मरोगे। ठीक है? इसलिए जो साधारण मृत्यु होती है, वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधारण मौत अपने इंतजार करते हुए मरता है, अपने जीवन को केवल जी करके मर जाता है, वह पापी होता है, वह पाप का भागी होता है। बात समझ रहे हैं? वह व्यक्ति पापी होता है कि अपने जीवन के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह हैं, क्लेश हैं, वृत्तियां हैं, इनको नष्ट नहीं कर पाता है। वह पापी है, क्योंकि परमात्मा ने उसको एक बहुत अच्छा अवसर दिया और एक कीड़े पतंगे आदि पशुओं की योनियों से हटा करके उसको क्या किया? उसको एक मनुष्य का जीवन दिया। फिर भी उस मनुष्य जीवन का वो सदुपयोग नहीं कर पाया, इसलिए पापी हो जाता है मनुष्य। यदि ज्ञान है तो उसको दूर करने का प्रयास करो। आप ये समझते हो कि मैं तो ये जीवन जी रहा हूं, परमात्मा ने दिया है, परंतु आपको ये नहीं पता है कि परमात्मा ने आपको ये जीवन क्यों दिया है। और जो व्यक्ति इस जीवन का आदर नहीं करता है, वह एक दिन मारा जाता है, एक दिन नष्ट हो जाता है। परमात्मा उसको उसका दंड देता है। कर्मों का तो दंड मिलता ही है, इसका भी दंड मिलता है कि आपको जन्म दिया गया मनुष्य का, परंतु आपने उस जीवन में कुछ किया नहीं, कोई युद्ध नहीं किया है, कोई लड़ाई नहीं किया। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्गच्छ राज्यं समृद्धं मयि वैते निहता
पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। कहते हैं कि उसके इससे उठ और यश को प्राप्त कर। हे अर्जुन, तू क्या कर, ये तू युद्ध कर। ये जो कायरों वाली जो तू बातें कर रहा है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तू नहीं करेगा तो भी मरेगा। और ये जो राजा लोग हैं, जो सैनिक लोग हैं, ये लोग भी युद्ध नहीं करेंगे तो भी मरेंगे। इसलिए तू युद्ध कर, उठ और अपने यश को प्राप्त कर, प्रसिद्धि को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, धन धान्य संपन्न राज्य को भोग कर। यह सब पहले से ही परमात्मा के द्वारा मारे जा चुके हैं या मारे जाएंगे। ये सव्यसाची अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन। कहते हैं कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कह दिया कि तू बस निमित्त मात्र बन जा इसमें। ठीक है, निमित्त मात्र बन जा इसमें, मारने वाला तो परमात्मा ही है। क्योंकि ये धर्म युद्ध है, ये धर्म की लड़ाई चल रही है। इसलिए तू इस युद्ध को कर, क्योंकि युद्ध नहीं करेगा तो भी ये मारे जाएंगे और तू भी मारा जाए, तू भी मरेगा। तो ये कायरों जैसी बातें छोड़ करके तू युद्ध कर और यश को प्राप्त कर, प्रसिद्धि को प्राप्त कर। यदि ये तू करता है तो तू राज्य को जीतेगा, धन धान्य को प्राप्त करेगा, संपन्न राज्य को भोग करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये परमात्मा के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए तू खड़ा हो जा और युद्ध कर। केवल तू इसमें निमित्त बन जा, निमित्त मात्र बन जा। सब करने वाला तो मैं हूं, परमात्मा के लिए कह रहे हैं। इसलिए आप अपने जीवन में धर्म के पथ पे, अध्यात्म के पथ पर चलें, चित्त के वृत्तियों का निरोध करें, अपने आप को आत्मा के पथ पे लेकर आए, परमात्मा के पथ पे लेकर आए। बाकी रास्ता परमात्मा दिखाने वाला है। आप चलो तो पहले ही ये मान लेते हो कि मुझे चलना ही नहीं। आप रास्ते में चलो, आपको बहुत से सहायता मिलेगी, बहुत सी सहायता मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं की हो। परमात्मा आपके अनुकूल जो होगा उसको ला करके आपके सामने खड़ा कर देगा। आप लोग इस रास्ते में चले थे तो क्या ऐसा आप लोग कभी अनुभव किए थे कि हम गीता पढ़ेंगे या गीता का ज्ञान लेंगे? नहीं ना। तो ये कौन कर रहा है? ये सब परमात्मा कर रहा है। और आप अपने जीवन में जो बदलाव ला रहे हो, गीता पढ़ करके, अन्य शास्त्रों को जान करके जो बदलाव ला रहे हो, यह सब परमात्मा ही कर रहा है। ये हम इसमें पढ़ाने वाले निमित्त हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं। ये आपके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा, ये परमात्मा के द्वारा हो रहा है। हम तो इसमें केवल निमित्त मात्र बने हुए हैं। बात समझ रहे हैं? इसलिए जीवन में वह कर्म करते रहिए, उस कर्म को करिए जिस कर्म को कर करके आप इस जीवन से छूट जाएंगे। अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि तेरा धर्म है क्षत्रिय, इसलिए मैं तुझे ये बात कहता हूं। और आप लोगों का धर्म है कि परमात्मा को प्राप्त करिए और इस दुख से छूटिए। आप लोगों का धर्म ये है। बात समझ रहे हैं? इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म को जब छोड़ देंगे तो फिर बड़ा